हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको आपके सीपीसीटी मार्च 2022 एग्जाम के लिए आपको हाईएस्ट स्कोरर बनने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली ये जो सवाल है आपके लिए, क्या आपको हाईएस्ट स्कोरर बनना है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहेगा कि भाई मुझे हाईएस्ट स्कोरर नहीं बनना। तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को दोनों को पहचानना पड़ेगा। अब जैसे आपके लिए शैलेंद्र सर जो हैं कंप्यूटर साइंस के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं जिनको कॉन्सेप्ट को आपको बताने में आपको बहुत हेल्प करते हैं वो, तो उसी तरह से बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स है, जीएस है, तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो आपको ये टॉपिक जो है आपके कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को कम कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं आपके लिए आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स या फिर आपके जो जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने इनको जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया उसको अगर आपने उसी तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपके लिए क्वेश्चन जो है चुटकियों में होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है आपका फिर से एक बार जो है सीपीसीटी मार्च 2020 एग्जाम के लिए जो आपके लिए हम लोगों ने पूरी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसी को हम लोग आज आपके लिए आगे क्रम में बनाते हैं। और ये जो वीडियोस हैं आपके लिए अभी हम लोग जो है रात को 9 बजे जो है आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम आपके लिए जो है दो टाइम आपके लिए एक दिन में क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और भाई अगर हो सके कोशिश हो सके तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो सीपीसीटी एग्जाम के लिए आपको जैसा पता है कि संकल्प बैच 22.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी चल रहे हैं। तो अगर आपको अपने सीपीसीटी के लिए अपने एग्जाम के लिए ये क्वालिफाई करना है तो इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके लिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे जो नंबर दे रखा है आपको कॉलिंग नंबर, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इस पूरे बैच के अंदर आपकी वीडियो क्लासेस हैं, थ्योरी नोट्स हैं, साथ में आपके रिवीजन नोट्स हैं, इवन लाइव डिस्कशन में हम लोग जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलेगा और इसके अलावा मॉक टेस्ट। तो देखिए मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर से बीएसआई एकेडमी के जो मॉक टेस्ट में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको भी आपको इसमें अवेलेबल किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि आज का जो टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आपकी जो जनरल मेंटल एबिलिटी का और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं बट ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है इवैल्यूएट, आपको मूल्यांकन करना है। एक नंबर दे रखा आपके सामने 3942 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 3। अब देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप देखोगे तो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बट आपको इसे कम से कम समय में करना है ना, कम से कम समय में करना है। अब जब आपको इसे कम से कम समय में करना है तो आप इसको करोगे ना तो कहीं ना कहीं इसमें फंस जाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको जो है एक तरह से पैटर्न को देखिए ऑप्शन देखिए 29, 32, 21, 17 ऑप्शन भी आपके सामने जो है वो दूर दूर है। तो क्या मैं इस 3942 को कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूं जो मतलब क्लोज तो 0 है। देखिए अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 64 से, और देखिए इसको मैं पहले तो इसको लिख लो, दोबारा से लिख लो, इसे कैसे लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो 3942 को 64 से डिवाइड करा और 3 से डिवाइड किया। देखो 3 मतलब नीचे मल्टीप्लाई में हो गया, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब बोलेंगे भाई इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है, इसमें तो ये कहा कि 64 को 3 से डिवाइड करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको चाहो तो रीमॉडिफाई करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको क्लोज टू 0 करके करूं, मतलब इसको मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जिसको मैं आसानी से डिवाइड कर सकूं। तो अगर आप मैं इसको ऐसे करूं, मैं
इस तरह से करूं 64 की जगह 60 लेके देखूं और 3 की जगह ऐसे, तो क्या ये नंबर मेरा डिवाइड हो सकता है? चलिए करके देखते हैं। 380 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 380 नहीं 3900 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आप इसको करोगे तो ये जो आपका जो लगभग सा जो आंसर है, ठीक है, तो ये लगभग जो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 एग्जैक्टली 22 नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत आसानी से इसको हमने सॉल्व करके 3 लगा दिया। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 3900 नहीं दिया है, यहाँ पे तो 3942 दिया है। चलिए आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं 3942 है। अब देखो भाई बच्चे अगर आप ऐसे करने सॉल्व करने बैठ गए ना इसको लगातार इस तरह से, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, पॉइंट में लेके आ जाओगे। तो इतना हमें पॉइंट के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि हमें तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करना है एग्जाम टाइम में। तो इसलिए इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आप इन वैल्यूज को, इनके जो नंबर होता है डेसिमल नंबर तक होता है, 0 की वैल्यू होती है वहां तक लेके जाइए। क्योंकि अगर मैं ऊपर कुछ कम कर रहा हूं, अगर मैं ऊपर की संख्या में कुछ कम कर रहा हूं तो मैं नीचे की संख्या में भी तो कुछ कम कर रहा हूं। 64 का मैंने 60 बना लिया, 3 का मैंने 3 रहने देखो आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। और मैंने देखा कि भाई अगर मैं इसको 0 के पास ले आऊंगा तो आसानी से 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको यही अप्रोच अपनानी है और इसमें क्वेश्चन हमारा जो थर्ड आंसर है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी बहुत जो है दूर दूर है, तो ऑप्शन भी ऐसा नहीं कि भाई आपकी कोई वैल्यू 21 पॉइंट समथिंग में दिया है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये वैल्यू जो है आराम से आपके डेसिमल में आएंगी। तो हमें डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड है। कितना है? थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। अच्छा भाई आपको लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलिए लास्ट ऑप्शन के लिए भी हम लोग जो है जल्दी से आपके सामने, ये जो लास्ट ऑप्शन है जल्दी से इसके सामने, अब मेरे को लगता है कि आपको लास्ट ऑप्शन भी जो है दिख गया होगा। चलिए ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्लास में 60 स्टूडेंट है जिसमें से 15% जो है वो लड़कियां हैं और लड़कियों की जो मंथली फीस है वो 250 रुपए है। अब लड़कों की मंथली फीस कितनी है? लड़कों की मंथली फीस जो है, मंथली मतलब मासिक जो आप फी पे करते हैं, लड़कों की जो मासिक फी है वो लड़कियों की फीस से 34% ज्यादा है। कितना है? 34%। अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा सॉल्व करेंगे। अब हमें बतानी है व्हाट इज द टोटल मंथली फीस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। अगर मैं 60 बच्चों की एक महीने में मिलने वाली फीस की बात करूं तो कितनी फीस जो है हमको मिलेगी, ये हमें जो है ये बताना है। तो पहले तो हम देखो, सबसे पहले जो हमारे 60 स्टूडेंट हैं उन 60 स्टूडेंट में ये देखो कि कितने तो लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लड़कियों की संख्या केवल 15% है, जो कि बहुत गलत है। लड़कियों की संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए थी, पर चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसा बनाया है तो भाई हमें तो इसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो देखो 60 स्टूडेंट में से 15% तो लड़कियां हैं, ठीक है। अब लड़कियों में भी इतना भेदभाव करते हैं इस तरह से, भाई 15% नहीं देना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था। अब 85% कितने होंगे? बॉयज होंगे, ठीक है। अब देखिए 15% लड़कियां हैं, 85% बॉयज हैं। अब देखो इस नंबर को निकालना बहुत इजी है। कैसे इजी है? 60 का 10% निकाल लो। देखो 60 का, देखो कैसे निकालोगे? 100% बराबर कितना है? 100% बराबर कितना है? 60 है। तो 10% बराबर कितना होगा? बहुत इजी है, 10 से भाग कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से भाग कर दो, राइट हैंड साइड को भी 10 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10 ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब 10% बराबर 6। अब चलो क्या मैं इसको और भी कम कर सकता हूं? हाँ भी 5% भी कर सकता हूं। 5% कितना आएगा? फिर 5% निकालना और भी आसान है। 10% को 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 15% बनाना है, तो 15% बनाने का तरीका, 15% किससे बना है? 15% जो है 10 और 5, 10% और 5% से बना है, ठीक है। तो 10% कितना निकाला? 6, और 5% कितना निकाला? 3, तो कितना हो गया? 9। तो केवल क्लास में 9 तो लड़कियां हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई ऐसे नहीं करना चाहता, मैं दूसरी तरीके से करना चाहता हूं। भाई आपको जिस तरीके से करना है उसी तरीके से कर लो। इस तरीके में आपका 9 ही आंसर आएगा। लड़कियां जो है
9 ही निकलेंगी। ऐसा नहीं कि किसी में 10 निकल जाएंगे, किसी में 11 निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बचे लड़के, तो अगर लड़कियों की संख्या 9 है तो लड़के कितने हो जाएंगे? लड़कों की संख्या 51 हो जाएगी। 60 में से 9 माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो बहुत इजी हो गया, 60 में से तो 9 तो लड़कियां हो गई, ठीक है, 9 तो लड़कियां हो गई, और आपके कितने लड़के हो गए? 51 बॉयज हो गए। सही है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए लड़कों की फीस लड़कियों की फीस से 34% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है? 34%। अब देखो 34% किसका? 250 का। किसका? 250 का। अब देखो 250, अब 250 का 34% निकालना पड़ेगा, है ना, और उसे 250 का 34% निकालना पड़ेगा और उसे 250 में ही जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए 250 का 34% निकालते हैं पहले हम, क्योंकि लड़कों की फीस जो है 250 की जो है 34% ज्यादा है, यानी 250 तो जुड़ेगा, साथ में 34% और जुड़ेगा। तो बहुत इजी है, उसी तरह से करेंगे जो अभी मैंने निकाला था, यानी 100% बराबर 250। देखो मैं परसेंटेज निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये तरीका बहुत इजी है। अब देखो 100% बराबर 250, तो 10% निकालना किसी भी चीज का बहुत आसान होता है, तो निकाल लेते। तो 10 से भाग कर दो, 25 हो गया। अब 1% भी निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि 4% और निकालना है, क्योंकि 34% है। तो 1% बराबर कितना हो गया? फिर से 10 से भाग कर दो, 2.5, ठीक है। अब देखो 34% को ब्रेक कर लो। 34% को कैसे ब्रेक कर लोगे? 10% में 10% को 3 से गुणा कर लेंगे, प्लस 1% को 4 से गुणा कर लेंगे, तो बन गया 34%। अब देखो 10% क्या निकाला? 10% निकाला 25, तो 25 गुणा 3 प्लस 1% 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब कोई बहुत बोलेगा भाई इतनी कैलकुलेशन करवा रहे हो, बहुत आसान है, इसको आसानी से कर दो। भाई ये बहुत इजी है, करके देखिएगा इससे। तो कितना हो गया? 75 प्लस 10, तो कितना आ गया? 85। यानी 250 के अंदर 85 और जोड़ दो, है ना, 85 जोड़ दो, तो कितने हो गए? तो लड़कियों की फीस तो हो गई आपकी 250, है ना, और कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेना। बॉयज, लड़कों की फीस कितनी हो गई? लड़कों की फीस हो गई 250 प्लस 85। पहले जोड़ लेते हैं उसे, चलो ये काम कर लेते हैं पहले। तो कितना हो गया? 335। अब 335 में 51 का गुणा कर दो। क्यों 51 का गुणा कर दो? क्योंकि 51 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं, तो 9 मल्टीप्लाई किया 250 से कितना आया? ये आया आपका 225 नहीं, 2250। अब 51 को मल्टीप्लाई करके 335 तो कितना आएगा? 17,085। दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 19,335। कितना इजी आंसर आ गया, बहुत इजी है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक महीने में एक क्लास में आने वाली लड़कियों की फीस और लड़कों की फीस का जोड़ है, यानी योग है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या? फर्स्ट। मार्क कर लो भाई जल्दी से फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल बहुत इजी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 ईयर। यानी 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर निकालना है। अगर हमारी मूल राशि जो है 7300 यानी 17,300 होती है। देखो अगर इसको पहले आप साधारण ब्याज निकालोगे, है ना, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे और फिर दोनों को उसका अंतर निकालोगे तो भाई बहुत समय चला जाएगा, इतना समय नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डिफरेंस होता है कितना होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर होता है P यानी मूलधन बराबर मूलधन गुणा R बटे 100 का स्क्वायर। ये कर दो बस, अंतर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। चलो भाई करके देखते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी P इंटू R बटे 100 गुणा 100, ये निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, पेपर में आसानी से आएगा। नहीं तो पेपर में साधारण ब्याज निकालोगे पहले, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर दोनों का अंतर निकालोगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर इतनी मुश्किल नहीं करनी अपने लिए। तो कर दो भाई जरा, 7300 गुणा 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, जल्दी कर दो। तो कितना आ जाएगा? 0 से 2 0 से ऊपर के 2 0 काट दो, ठीक है। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100,
तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2628 बटे 100। ठीक है, तो इसको 100 से भी भाग कर दो तो 26 रुपए 28 पैसे। ये आपका जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। अब कोई बोलेगा कि भाई साधारण ब्याज ज्यादा होगा 2 साल का या चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका ज्यादा होगा। तो कितना आंसर है, हमारा आंसर है सेकंड। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंथी बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। अब अगला सवाल है, एक स्कूल के अंदर कुछ मिठाई बांटी गई। अब वो मिठाई बांटी गई 420 लड़कों में, चिल्ड्रन में, लड़के नहीं चिल्ड्रन है, बच्चों में। अब दिन था टीचर्स डे। अब क्या हुआ, टीचर्स डे को 140 बच्चे एब्सेंट हो गए उस दिन। अब जाहिर सी बात है मिठाई तो उतनी थी तो और 140 बच्चे कम हो गए, तो बच्चों को एक एक मिठाई ज्यादा मिल गई, फायदा हो गया बच्चों को। अब ये बतानी है कि अगर वो बच्चे एब्सेंट नहीं होते तो हर बच्चे को एक बच्चे को कितनी कितनी मिठाई मिलती, यानी एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती। तो अब देखिए बहुत इजी सवाल है, हमें देखना है कि 420 बच्चे हमारे बच्चे हैं टोटल, पर किसी वजह से 180 बच्चे नहीं आए, सॉरी 140 बच्चे नहीं आए। तो 140 बच्चे नहीं आए तो वो मिठाई कितने में बटी, 420 माइनस 140 कितना हो जाएगा, ये 280। ठीक है, अब देखो तो 420 बच्चों में मिठाई बटनी थी, कितनी बटनी थी पता नहीं, बताएंगे अभी। अब पर बटी कितने बच्चों में, 280। अब इसमें क्या हुआ, अब मान के चलो कि अगर वो मिठाई हर बच्चे को x मिलती, पहले x मिलती, पहले हर बच्चे को एक बच्चे को मिठाई मिलती x। अब 140 बच्चों के आने की बच्चे नहीं आए तो उनकी वजह से क्या हुआ, एक मिठाई बढ़ गई, एक मिठाई बढ़ गई। तो कितना हो गया, x + 1 हो गई। ठीक है, ये मिठाई जो पहले आपकी जो मिठाई आपकी जो ज्यादा होनी थी, मतलब कम होनी थी, अब वो ज्यादा हो गई, यानी x + 1 हो गई, है ना। एक तरीका ये है। तो इसमें क्या करो, देखो मिठाइयों की संख्या तो उतनी ही है, तो टोटल मिठाई अगर 420 बच्चों को और हर बच्चे को x मिठाई मिली है तो कितनी मिठाई मिली है, 420x। ठीक है, अब ये बराबर, देखो मिठाइयों की संख्या तो ज्यादा हो गई है, ये बात तो हमें पता है। तो मिठाइयों जो पहले मिठाइयां थी और बाद में जो मिठाइयां वो तो बराबर है, लेकिन टोटल मिठाइयां तो बराबर है। तो 420 बच्चों को हमें x मिलनी थी, हर बच्चे को x मिलनी थी। अब वो मिठाई 280 बच्चों को x + 1 मिल गई। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो 420x बराबर 280x + 280। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 420 में से ये आ जाएगी 140। अभी देखो माइनस करो यहां पे, तो x की वैल्यू को इकट्ठे एक साथ ले लो, 420x 280x बराबर 280। ठीक है, अब यहां से 140x बराबर 280 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, यानी हर बच्चे को पहले 2 मिठाई मिलनी थी, मिली कितनी, 3। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया, 2 सेकंड। पर कोई बच्चा बोलेगा भाई सर हमें तो समझ में नहीं आया आपने क्या किया। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं हुई। अब देखो, अब हमें पता है कि जो बच्चों को मिठाइयां मिली हैं, जो बच्चों को मिठाइयां मिली हैं, हर एक बच्चे को मान लो x मिली है। ठीक है, पहले कुछ मिली है बाद में कुछ मिली है, पर उनका जो अंतर है वो 1 है। तो पहले अब जो मिली मिठाई कितनी है, x बटे 420, आप ऐसे भी कर सकते हो, x बटे 280 माइनस x बटे 420 बराबर 1 का अंतर है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो 420x माइनस 280x बराबर 200, इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लोगे तो बहुत इजी है, एलसीएम ले लो। ऐसा करते हैं, इसको पहले ढंग से कर लेते हैं, वैसे तो आंसर निकाल चुके हैं हम लोग, यहां से पहले एलसीएम वाला काम करेंगे। ठीक है, x यहां 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे एलसीएम आ गया 840, ऊपर बन गया 3x माइनस 3x माइनस 2x बराबर 1। मैं क्या करूं, टोटल मिठाई निकाल लूं, मैं पूरी मिठाई निकाल लूं। चलो ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 840, यानी 840 मिठाइयां हैं।
पूरी मिठाइयां 840 है, पूरी मिठाइयां 840 है। अब 840 मिठाइयां हैं, बच्चे पहले कितने थे 420, तो हर एक बच्चों को कितनी मिल गई 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड आ गया, करेक्ट आंसर आपका सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एक वृत्त की परिधि जो है एक आयत की परिमाप की दुगनी है। चलिए ये बात समझ में आती है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि रेक्टेंगल की लेंथ, आयत की लंबाई अगर 40 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत इजी है। अब देखो पहली बात तो ये है, एरिया, सर्कल का एरिया दे रखा है। अब हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी 2 पाई आर जो है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का दुगना है, दुगना है, ठीक है। चलो इसको बाद में लेकर आएंगे, पहले तो रेक्टेंगल का एरिया हमें दे रखा है, हमें एरिया सर्कल का यानी वृत्त का एरिया दे रखा है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का। तो क्या हम लोग यहां से वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं? चलिए पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो आपको सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर सर्कल का कितना होता है, दुगना है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, यानी दुगना है। अब परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है किसका परिमाप, रेक्टेंगल का 2l + b, ये होता है, यही होता है ना। चलिए अब हमें ये पता है। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास पाई की वैल्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास लेंथ की वैल्यू दे रखी है 40 और हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू नहीं है। तो अब हमें यहां से देखो, ये इस वैल्यू को याद रखना, ये इक्वेशन जो है इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है सर्कल का एरिया दे रखा है, तो सर्कल के एरिया से पहले हम लोग जो है सर्कल का त्रिज्या निकालते हैं, यानी रेडियस निकालते हैं। तो 22, जब देखो पाई आर स्क्वायर दे रखा कितना 5540, ठीक है। तो यहां से निकाल के देखो तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 5540। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे आप तो 7 गुणा ये हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर रूट कर देना तो आंसर आ जाएगा 42। तो आपने रेडियस की वैल्यू 42 निकाल दी, बहुत इजी है। चलिए अब इस वैल्यू को 42 को इसमें पुट कर दो पहली वाली में, तो कैसे करेंगे 22/7 गुणा 42 बराबर, अब ट्वाइस दुगना लेंथ 40 प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो इसे करते हैं तो 6 चला जाएगा यहां से, तो कितना हो जाएगा 132/2 40 + b, ठीक है। अब 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 76 है, कितनी आएगी, नहीं 76 नहीं आएगी भाई, ये आ जाएगी 66, 40 + b। अब b की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ब्रेथ की वैल्यू, यानी हमारा जो आयत का जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 26 हो गई, ठीक है। 26 निकाल दी। अब आपको एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। अब आपके पास रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई निकाल दी 26, कर दो गुणा आपस में, तो कितना आ जाएगा 0, 1040 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी, तो 1040 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपकी जो है आंसर आ जाएगा, 4th आपका आंसर होगा। तो देखिए बहुत इजीली हम लोगों ने आपके लिए जो क्वेश्चन प्रेजेंट किए थे आसानी से सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। तो इसी तरह से आपको अपने एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने, आपसे मैथ्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट की जो जीएस है इनके लिए मेरी मुलाकात आपसे होती रहेगी समय समय पर, और हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है एक दिन में आपके लिए 2-2 क्लास जो है फरवरी में लेके आने वाले हैं। और आप दिल लगा के बल से पढ़ाई करिए, सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई करिए। मैं सुनता हूं 3 बार मेहनत कर ली हम लोगों ने, 4 बार पेपर दे दिया, सर हमारा सीपीसीटी एग्जाम नहीं निकल रहा। ऐसे सवाल लगने हमारे पास कितने आते हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना, बीएसआई एकेडमी ज्वाइन करो और आराम से सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा पेपर भी सीपीसीटी निकल जाएगा। बस इतना बोलूंगा। और हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, हमारे मोबाइल पे कॉल करो, आपके नंबर दे रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। और अब हम लोग जो है आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल दोबारा से 9 बजे मिलेंगे रात को। और तब तक के लिए धन्यवाद, आपने हमारी क्लास अटेंड करी, तो मिलते हैं आपसे कल दोबारा से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।